नमस्कार मेरे देश की जनता, मैं विशेष शर्मा आपके सामने एक बार फिर आया हूं लेके ये तड़कता भड़कता मसालेदार शो जिसका नाम है शेयर वाले शर्मा जी, प्रेजेंटेड बाय एंजल वन ब्रोकिंग नहीं, एंजल वन। यस, अभी नाम हो गया है कंपनी का एंजल वन, क्योंकि कंपनी एकदम फोकस हो गई है आपको जो अमेजिंग एक्सपीरियंस मिल रहा था उसको डबल ट्रिपल करने के लिए और आपके लिए बढ़िया 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 प्रोडक्ट्स लेके आने के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एंजल ब्रोकिंग इज नाउ एंजल वन। दोस्तों जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि मेरा उद्देश्य, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपके लिए वो जो फर्स्ट स्टेप है ना वो लेना इजी कर दूं। एक बार चलना सीख जाएंगे तो दौड़ना तो अपने आप आ जाएगा। चलिए इसी के साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मगर जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, ताकि हमारे जितने एपिसोड से जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। चलिए बात करते हैं आज एक ऐसी कंपनी के बारे में। मार्केट में इस कंपनी ने इतना धूम मचा रखी है, नॉट बिकॉज उसका प्राइस ऊपर नीचे जाता है, बल्कि इसके लिए लोग पूछ रहे हैं इस कंपनी के साथ क्या करना है, क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा। इतने मीम्स मैंने देखे हैं इस कंपनी के बारे में कि मतलब मुझे लगा यार इस कंपनी के बारे में अपने को बात करनी चाहिए। अभी तक आप लोगों ने भी गेस कर लिया होगा कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। जी यस, आपका गेस एकदम सही है। आज हम बात करेंगे आईटीसी। ढड़ैन ढड़ैन ढड़ैन। मैं एक्चुअली देख सकता हूं बहुत लोगों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि आईटीसी के बारे में वो सच में जानना चाहते हैं कि भाई कंपनी का क्या होने वाला है, क्या करना है। तो दोस्तों हमने ना अपनी रिसर्च टीम के साथ बात की, उनके साथ में कुछ ऐसे पॉइंटर्स लिए जो आपको एक्चुअली समझने में हेल्प करेंगे कि इस स्टॉक का अभी कैसा सिचुएशन है, कैसा करेगा, और उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको इस स्टॉक के साथ आगे कैसे बिहेव करना है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कुछ टाइम से आईटीसी थोड़ा ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है। वो इसके लिए हुआ है क्योंकि शायद मार्केट में उसके कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों जो एफएमसीजी बिजनेस है आईटीसी का, वो थोड़ा अच्छा करना शुरू किया है। पहले क्या होता था कि उसका जो एफएमसीजी बिजनेस था आईटीसी का, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसके पीयर्स यानी उसके कंपटीशन में थोड़ी कम हुआ करती थी, क्योंकि जो आईटीसी कंपनी है वो ब्रांड बनाने में, एस्टेब्लिश करने में ज्यादा फोकस करती थी एज कंपेयर टू एक्विजिशन। मगर दोस्तों कुछ वक्त से जो एफएमसीजी बिजनेस है आईटीसी का वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके जो मार्जिन्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, और उससे ऐसा भी माना जाता है कि इट्स अगेन ऑन अ रेवेन्यू ट्रैक, ग्रोथ ट्रैक, जिसकी वजह से ऐसी उम्मीद जग गई है मार्केट में कि स्टॉक का री रेटिंग होना ही होना है, यानी कि उसको एक अच्छे आउटलुक के साथ देखा जाएगा, क्योंकि उसके मार्जिन्स, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव कर रहा है सिंस सम टाइम। दोस्तों दूसरा जो बड़ा फैक्टर है जो इस रैली को लीड कर रहा है आईटीसी की फिलहाल, वो है उसका सिगरेट बिजनेस। जैसा कि हम सब जानते हैं आईटीसी का एक सिग्निफिकेंट चंक बिजनेस का सिगरेट बिजनेस था, जो कोविड के बाद दौरान थोड़ा सा ढीला पड़ गया। क्यों? क्योंकि सब लोग घर पे थे, जो छुपते छुपाते सिगरेट पीते थे वो नहीं पी पा रहे थे, जो सिगरेट का कंजप्शन था वो उतना नहीं था, बार्स खुले नहीं थे, रेस्टोरेंट खुले नहीं थे, इस वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक बर्नर पे चला गया था। मगर ऐसा माना जा रहा है कि अब क्योंकि चीजें इंप्रूव होनी शुरू हुई हैं, चीजें ठीक हो रही हैं, तो वो सिगरेट बिजनेस जो है, जो वॉल्यूम है वो 100% रिकवर करेगा। इसीलिए भी ये स्टॉक को थोड़ा अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है। डिस्क्लेमर, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, मत पिए। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईटीसी के एक और बिजनेस सेगमेंट की, जो है उसका होटल बिजनेस। आप और मैं, हम सब जानते हैं कि कोविड में जो सबसे बड़ा हिट मिला है वो मिला है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जिसमें होटल बिजनेस भी आता है। मगर जैसा कि अब चीजें खुलने लगी हैं,
ओपन अप हो रहा है सब कुछ, तो ऐसा माना जा रहा है कि होटल इंडस्ट्री रिवाइव होगी और आईटीसी बहुत एग्रेसिवली इस सेक्टर में भी अपना ग्रोथ पुश करेगा, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव मोमेंटम फॉर आईटीसी स्टॉक। और दोस्तों एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आईटीसी के फेवर में है, वो ये है कि कंपनी बहुत स्टेडीली रेगुलरली अच्छा डिविडेंड पे करती है, जिससे एक एश्योरेंस आता है दैट कंपनी इज कैश रिच, दे हैव गुड प्रॉफिटेबिलिटी, गुड कैश फ्लो, और वो कैश फ्लो उसका इंक्रीज होगा बिकॉज सिगरेट वॉल्यूम वापस आएगा उसका, ऐसा उम्मीद है। दूसरे जो बिजनेसेस है वो अच्छा करेंगे, एफएमसीजी पे बहुत फोकस है कंपनी का, उसमें एग्रेसिव ग्रोथ देखी जा सकती है। तो इन सब की वजह से जो एक ओवरऑल सेंटिमेंट बन रहा है वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि आईटीसी अच्छा स्टॉक है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में ये आपको अच्छे रिटर्न शायद दे सकता है। मगर ये तो वो फैक्टर्स है जिस पे हम देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। आप इन्वेस्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, आप अपनी रिसर्च करें, रिपोर्ट्स ध्यान से पढ़ें, कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, कंपनी के नंबर्स देखें, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ आईटीसी में नहीं बाकी स्टॉक्स में भी आपको करना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके फंडामेंटल्स जो बेसिक चीजें हैं वो ध्यान से देखें कि कंपनी कैसा बिजनेस है, कैसा कैश फ्लो है, डेट कितना है, कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, और आने वाले वक्त में जो मैनेजमेंट है उसका विजन क्या है। ये सारे फैक्टर्स दोस्तों आपको बहुत हेल्प करते हैं किसी भी कंपनी को जांचने परखने के लिए और ये तय करने के लिए कि क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो वापस से क्विकली एक बार रिमाइंड करा दूं आपको कि आईटीसी क्यों अच्छा लग रहा है, या जो अभी प्राइस इंक्रीज हुआ है वो क्यों हुआ है। सबसे पहले हमने बात की थी एफएमसीजी बिजनेस के बारे में। हमने आपको बताया था कि एफएमसीजी बिजनेस जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो रही है, उसके मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक की री रेटिंग की संभावना है। दूसरी बात हमने की थी सिगरेट के बारे में, जो उसका कोर बिजनेस है वो शायद 100% रिकवर कर जाएगा, जिसके लिए ऐसा माना जा रहा है कि ये स्टॉक अच्छा करने वाला है। तीसरा फैक्टर था उसका होटल बिजनेस। इकोनॉमी इज ओपनिंग अप, वर्ल्ड इज ओपनिंग अप, इसके साथ ही होटल बिजनेस भी अच्छा करेंगे ऐसा माना जा रहा है। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आईटीसी हैज बीन कंसिस्टेंटली पेइंग डिविडेंड, विच मीन्स इट्स अ कैश रिच कंपनी। उसके साथ ही उसका जो एफएमसीजी बिजनेस जब अच्छा होगा, जुडिशियस कैश फ्लो कंपनी लगा रही है, जुडिशियसली कैश बिजनेसेस में लगा रही है एक्सपेंशन में, विच मीन्स जो कैश फ्लो जनरेशन है वो अच्छा रहने की संभावना है। इसलिए आईटीसी को मीम की तरह ना देखें बल्कि अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छे एडिशन के तौर पर देखें। दोस्तों ये बात हो गई आईटीसी की। अगर अभी भी आपका कोई शिकवा, कोई गिला कंपनी के साथ है तो उनको शायद ना बता पाए, शेयर वाले शर्मा जी को तो आप बता ही सकते हैं ना, कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई भी डाउट है ना सिर्फ आईटीसी से रिलेटेड बल्कि किसी भी कंपनी से रिलेटेड, आप हमें बताइए, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें, किसी मुद्दे पे बात करें जो आपके लिए जरूरी है, शायद हमने अभी तक नहीं कवर किया होगा, आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेल भी कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जरूर उन टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगा के बाहर निकलिएगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए और मार्केट में बने रहिए। सलाम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.